जय भीम साथियों, मैं हरिकेश्वर राम सशक्त भारत चैनल से। सशक्त भारत चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम विमर्श करना चाह रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन की जो बैठक कल दिल्ली में हुई है, उसके संबंध में विभिन्न जो चैनल है विभिन्न तरह का समाचार परोस रहे हैं। और कुछ लोगों का ये मानने कहना है कि नीतीश कुमार को संयोजक या प्रधानमंत्री का फेस नहीं बनाए जाने के कारण जो है नीतीश कुमार, लालू जी और तेजस्वी नाराज होकर चले गए। लेकिन फाइनल जो शेप जो आया उसको देखने से लग रहा है कि कहीं किसी की नाराजगी नहीं है और गठबंधन जो है अपने मुकाम पर समय समय आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे उन लोगों ने चिन्हित किया कुछ स्टेट जहां प्रॉब्लमेटिक है, जहां तालमेल में दिक्कत हो सकता है, तो उस स्टेट को उन लोगों ने चिन्हित किया और वहां पर वहां के जो प्रमुख लीडर थे उनको उसका संयोजक बना दिया कि आप ही के नेतृत्व में वहां जो है तालमेल का होगा, सीटों का बंटवारा होगा। जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बना दिया गया कि जितने इंडिया गठबंधन में लोग हैं उसको लीड करेंगी ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी ही तय करेंगी कि कौन कहां से कितना चुनाव लड़ेगा। उसी तरह से बिहार में नीतीश कुमार को अधिकृत किया गया। वहां पर उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी को किया गया, महाराष्ट्र में शरद पवार जी को किया गया, और दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में केजरीवाल जी और मान लें कांग्रेस के एक आदमी रहेंगे, मिलकर करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं कोई विवाद दिख नहीं रहा है और सब लोग सहमति से धीरे 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 आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ा एक तो और प्रस्ताव आया कि ममता बनर्जी ने स्वयं एक प्रस्ताव दिया कि भाई खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में, उनके संयोजकत्व में और उनको फेस, प्राइम मिनिस्टर का फेस बनाकर चुनाव लड़ा जाए। हालांकि वो फाइनल नहीं हुआ, लेकिन प्रस्ताव आया, उसमें केजरीवाल ने समर्थन भी किया। लेकिन खड़गे ने खुद ही कहा कि नहीं, पहले हम लोग चुनाव जीत तो जाए, उसके बाद हम लोग देखेंगे। लेकिन खैर, तो कहने का मतलब है कि जो जिस तरह का उसमें बयान आ रहा है कि बिहार में लालू और नीतीश ये लोग जो नाराज हो गए क्योंकि नीतीश जी को चाह थी कि हम प्रधानमंत्री का दावेदार हो जाएं, हम फेस वैल्यू हो जाएं। तो ये कभी नीतीश कुमार ने कभी ऐसा बात नहीं कहा, कभी लालू जी ने नहीं कहा। ये जो यहाँ के कुछ पत्रकार जो है वो अपने मन से तरह तरह का बात मान ली कि करते रहे। अब पार्टी के कुछ लीडर जो आगे पीछे करते अपना कर रहे थे, लेकिन सबसे बेस्ट मान लीजिए कि ममता बनर्जी ने दिया है कि भाई खड़गे जी के नेतृत्व में अगर चुनाव होता है तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा एनडीए को सेटबैक लगेगा, क्योंकि एनडीए जो है बहुत जगह शेड्यूल कास्ट का वोट पाने में कामयाब हो पा रही है। अगर खड़गे जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तो पासा पलट सकता है। दूसरे में मायावती जी का भी जो क्षेत्र है, मायावती जी भी गठबंधन से बाहर आ रहे हैं, तो उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। हो सकता है कि बाद में उसमें शामिल हो जाए। बिहार में भी एससी एसटी के लोग गठबंधन से ज्यादा नाराज है, इसलिए कि सरकार का स्थिति जो है वो दलित विरोधी रहा है। इसके बावजूद भी अगर खड़गे जी का नाम सामने आता है तो हो सकता है मे बी शेड्यूल कास्ट का झुकाव इस गठबंधन की तरफ हो जाए। इसलिए हमको नहीं लगता है कि इस गठबंधन में किसी तरह का परेशानी है। गठबंधन धीरे धीरे बढ़ रहा है और कांग्रेस मान लीजिए कि इसको, हाँ एक चीज और मैं बता दे रहा हूं कि ये तय हो गया मोटा मोटी, जो देखने से लग रहा है कि जहां जो क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभुत्व है वहां पर कमेटी उनके नेतृत्व में गठित कर दिया गया, लेकिन जहां कांग्रेस का प्रभुत्व है वहां पर नहीं किया गया। इसका मतलब हो कि वहां दूसरे का प्रभाव नहीं है, सिर्फ कांग्रेस का प्रभाव है। तो कांग्रेस अपने हिसाब से बीजेपी के विरुद्ध अपना कैंडिडेट उतारेगी। इसका यह मतलब मालिक होता है जहां जहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में आता है सीधा फाइट मान लेगी बीजेपी से। जैसे गुजरात है,
राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, ये इन सब स्टेटों में मान लीजिए कि है। तो ये मान लीजिए कर्नाटक में भी बीजेपी ही मान लीजिए कि सेकंड में इस लड़ाई है, लेकिन खैर। तो ये गठबंधन हमको लगता है कि समय समय ठीक ठाक आगे बढ़ रहा है। इसमें कुछ लोग विवाद पैदा करने का कोशिश कर रहा है। सही स्थिति यही है कि सब लोग दिल से चाहता है कि हम बीजेपी को हराएं, क्योंकि बीजेपी मोदी के रहते अराजकता बढ़ रही है और लोकतंत्र पर खतरा बढ़ रहा है। ये सब पार्टियां महसूस करने लगी हैं। भले कुछ लालच में, कुछ लोभ में, कुछ तीना मतलब खींचातीनी में अपना प्रभुत्व बनाए रखने की कोशिश जरूर कर रही हैं, लेकिन अंदर से सब डरी हुई है। सबको लगता है कि सरकार को जाना चाहिए, ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा मान लीजिए की है। तो साथियों, हमको लगता है कि अच्छा होना चाहिए। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। जय भीम साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।